नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संयोजी कोर्स इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे शॉर्ट में कहते हैं वेस्पर थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था आर जिलिप्सी और आर एस नाइहोम। शॉर्ट में से जिलिप्सी और नाइहोम की थ्योरी मान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजी यौगिकों की संरचना, ज्यामितीय संरचना उस अणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत के अनुसार दो संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण इससे अधिक होता है तथा दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बलों का क्रम इस प्रकार होगा। संयोजी युग्म यानी कि इसको कह सकते हैं वैलेंसी पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म। उससे ज़्यादा होगा संयोजी युग्म और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि वैलेंसी पेयर और लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण इससे ज़्यादा होगा। और सबसे अधिक होगा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच यानी कि लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं किसी परमाणु के उसके स्वयं के अकेले का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, बिना साझे किए किसी परमाणु का स्वयं का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है उसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। असंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में प्रयुक्त जोड़े में होते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच साझेदारी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार पर तीन अणुओं की ज्यामितीय संरचना को स्पष्ट किया गया है। बाकी को भी किया गया है लेकिन उदाहरण के रूप में इन्हीं को हम पढ़ते हैं। पहला मैथेन अणु CH4। मैथेन अणु में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अतः मैथेन अणु में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। चूंकि दो संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम होता है, जिसके कारण मैथेन अणु का आकार समचतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और उसकी शेप इस तरह से होगी। C उसके चारों तरफ H जुड़े होंगे समचतुष्फलक के रूप से, और दोनों ये वाला बॉन्ड यानी कि HCH के बीच किन्हीं के भी बीच में देखें, या ऐसे देख लीजिए चाहे ऐसे देख लीजिए, ये बंद कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट। यदि H को मिला दिया जाए इन कोणों को तो समचतुष्फलक बन जाएगा। ठीक। दूसरा आता है अमोनिया अणु NH3। अमोनिया अणु में नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु नाइट्रोजन परमाणु के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, यानी कि इसका स्वयं का एक जोड़ा पाया जाता है। नाइट्रोजन का विन्यास करते हैं 7 का 2 5 वाहितम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 को यदि देखें तो 3 साझा कर गए हैं। ये एक जोड़ा इसका स्वयं का बचा हुआ है जिसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। चूंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, जिसके कारण बंध कोण घटकर 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है और अणु का आकार पिरामिडीय हो जाता है, पायरेमिडल। देखिए, इसके और इसके बीच में जब प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ये इस बंध को नीचे धकेलेगा, इसी तरह से इसके और इसके बीच में होगा तो ये इसे भी नीचे धकेलेगा, जिसके कारण ये बंध आपस में पास आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला। जैसे इनके बीच में जो बंध है ये घट के हो जाएगा 106 डिग्री 45 मिनट, और अणु का आकार पिरामिड, उल्टा पिरामिड हो, जैसे इन्हें मिलाए तो पिरामिड जैसी शेप बन जाएगी। देखिए ऐसे पिरामिड जैसा होता है। नेक्स्ट है इसमें जल H2O। जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े, यानी कि 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म है, परंतु ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं। चूंकि 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, जिसके कारण बंध कोण घटकर 104 डिग्री 27 मिनट हो जाता है और अणु का आकार V शेप, V के आकार का हो जाता है। यह है इधर H2 अणु, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऑक्सीजन के पास वाहितम कोश में 6 वाहितम कोश 6 होते हैं।
तो 2 का साझा कर लेगा और इसके 4 बचे रह जाएंगे, एक जोड़ा ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। इसी प्रकार ये और इनके बीच में प्रतिकर्षण, ये इसे धकेलेगा, ये इसे धकेलेगा, जिसके कारण ये बंध कोण घटकर 104 डिग्री 27 मिनट रह जाता है और अणु का आकार जैसे उल्टा वी जैसा हो जाता है, वी शेप। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।